ऑन है। हेलो आयंस, हेलो करो कैमरा में, हेलो करो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं मेला। पिछले 15-20 दिन से प्लान हो रहा था मेला जाएंगे और व्लॉगिंग करेंगे, बट फाइनली आज टाइम मिल गया है तो जा रहे हैं हम मेला। सब लोग रेडी है, मैं रेडी हूँ, मेरा आयांस रेडी है। ये क्या कर रही है, लेकिन लोग रेडी नहीं होता है। ये भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है, बाकी पापा जाने से मना कर रहे हैं। पापा को मेला में इंटरेस्ट नहीं है। अब इसको दिखाइए हाय गाइस, चलो फाइनली आज टाइम मिला जाने का, तो फाइनल निकलते हैं। फोन नहीं लो, ले यार। तो ये जो लाइट देख रहे हैं ना, ये झूला का लाइट है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे भी खुश हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये है एंट्री पॉइंट हमारा मेला का, और मैं पिछले 15 डेज से वेट कर रही थी कि कब जाऊंगी मैं मेला, कब जाऊंगी, क्योंकि इनके पास ना टाइम ही नहीं होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, तो जो भी काम में मुझे इनका हेल्प चाहिए होता है ना, उस काम में मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो ये है एंट्री पॉइंट, और पता है लास्ट ईयर मेला जैसा था ना, सेम वैसा ही है। और ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, सेल लगा हुआ है, ऐसे ही लास्ट ईयर भी था। और खाने पीने का बस चीज़ थोड़ा कम है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था। और कम इसलिए क्योंकि ये 9:30 बजे का, रात का 9:30 बज रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत ही लेट गए थे मेला, क्योंकि इनको आज भी फुर्सत था, आज ही अपना काम खत्म करके आए, फिर ये थके हुए थे। मैं बोली चलिए छोड़ दीजिए, नहीं जाएंगे, बट ये बोले कि नहीं चलो, क्योंकि टाइम हमेशा ऐसे ही रहेगा, मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है। और ये देखिए राउंड राउंड जो घूम रहा है ना, ये है झूला, और इस झूला का कहानी मैं आगे बताऊंगी। तो ये है मेरे हीरो, और पता है मैं यहाँ पे इसलिए शूटिंग कर रही हूँ मेरे दोनों हीरो का, क्योंकि मैंने अपना कैमरा से शूटिंग किया यहाँ पे, क्योंकि मेरा ना कैमरा बहुत दिन से ख़राब था, तो कैमरा फाइनली शूट कर लिया। और ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना, 200 का सेल, 150 का सेल, 100 रुपीज़ का सेल, इस तरह का सेल था। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कपड़ा, और मैं फिर गई नज़दीक, और जब नज़दीक गई तो इसका फैब्रिक बिल्कुल ही बेकार था, पहनने लायक ही नहीं था। और ये साइड में था जूस बेचने वाला, और यहाँ पे 20 रुपीज़ का सेल है। और पता है ये जो 20 रुपीज़ का सेल होता है ना, इसमें बहुत ही अच्छा सामान होता है, पता है आपको, जैसे बच्चे का कुछ खिलौना वगैरह हो गया, या फिर पेंसिल वगैरह हो गया, बहुत स्टाइलिश पेंसिल सब होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे तो नहीं ली, बट मैं एक बार बागेश्वर बाबा जब आए थे, तो मैं वहाँ पे जब गई थी सत्संग में, तो मैं वहाँ से ली थी कुछ। तो ये रहा छोले भटूरे का एक रेस्टोरेंट टाइप का बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ अभी के लिए, मेला के लिए। उसके बाद यहाँ पे भी सेल लगा हुआ है, और पता है सेम हर चीज़ उसी जगह पे है जैसे लास्ट ईयर था। और मैं लास्ट ईयर ब्लॉग नहीं बनाई थी, बाकी एक मेमोरी है, जो कि मेरी छोटी वाली ननद यहाँ पे आई हुई थी, तो बड़ी वाली भी आई थी, तो हम सब यहाँ पे मेला में आए थे, उनके हस्बैंड बच्चे, छोटी वाली ननद का हस्बैंड बच्चे। तो मैं उनके बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस मेला में आने के बाद। और मैं सोच रही थी कॉल करूं उनको, बट मैंने उनको कॉल नहीं किया, क्योंकि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे वाईफाई नहीं था। और उसके बाद जो है मैं ज़्यादा फ़ोन में बैलेंस नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस रहता है ना, तो बहुत से मुझे कॉल आता है, इसीलिए मैं रिचार्ज नहीं करती। मैं घर में जब रहती ना, तो वाईफाई ऑन रखती हूँ, और जब मुझे मूड नहीं होता है किसी से बात करने का, तो मैं वाईफाई ऑफ करके रखती हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है। और जब मेरे पास ज़्यादा काम रहता है ना, तो भी मैं वाईफाई ऑफ रखती हूँ, हाँ, ताकि मैं अपना काम सुकून से करूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो ये झूला है ना, लास्ट ईयर भी सेम यहीं पे ड्रैगन झूला था, और मैं बहुत ही कोशिश की कि आयांस को झूला पे बिठाऊँ, बट यहाँ पे ना आयांस बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, इस बार डर रहा था। और ये जो एरोप्लेन वाला झूला है ना, ये झूला का प्लेस थोड़ा सा चेंज है, ये जहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ पे था ये झूला, बाकी इस साल थोड़ा सा पीछे है। मुझे हर चीज़ याद है कौन सा झूला कहाँ पे था, क्योंकि इस झूला पे मेरे ननद का बच्चा, आयांस, सब कोई बैठा था, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। और ये जो डक वाला झूला दिख रहा है ना, वो भी थोड़ा सा आगे था, ये जो लड़के लोग खड़ा है ना, वहाँ पे था ये झूला, तो ये चीज़ बस चेंज है। और ये नाव वाला जो झूला था ना, है ना, ये राइट साइड में था, तो ये लेफ्ट साइड में। और ये देखिए ये है राम झूला, जिसे देख के ही मैं डर जाती हूँ। और उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद आयांस को मैंने फाइनली मना लिया। और मना क्या लिया, जब मैं बैठी झूला पे इसको लेके, इस ड्रैगन झूला पे, तो ये बहुत रो रहा था, पर धीरे धीरे थोड़ा शांत हो गया, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे इस झूला पे डर नहीं लगता है। बाकी बड़ा वाला जो झूला होता है ना, राम झूला वगैरह, और ये जो क्रिस क्रस वाला झूला होता है ना, मेरे को बहुत ही चक्कर आता है, एकदम से नौसिया फील होने लगता है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए आयांश बहुत ही ज़्यादा मज़ा करने लगा। लास्ट में मुझे तो मज़ा हो ही रहा था, बाकी आयांश जो रो रहा था ना तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये अचानक से बॉडी अपना बाहर नक की तरफ ना निकाल दे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी अंदर से, बट हाँ बाहर से बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी मैं की हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ा आया और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम तक इस झूला पे मैं घूमी। और आयांश से झूला पे बैठे बैठे यहाँ पे देख लिया कार, और हम सोचे चलो आयांश तो कार लवर है ही तो कार खरीद देते हैं। लेकिन जब हम लोग नज़दीक आए ना तो पता है ये पता चला कि ये ना एक गेम खेलना पड़ता है यहाँ पे, और वो जो जीतता है ना, जो नंबर आपका लकी ड्रॉ के जैसे जो नंबर आपका आएगा ना उस नंबर का आपको यहाँ पे सामान मिलेगा। तो फिर मैं यहाँ पे आयांश को लेके चली गई क्योंकि क्या यहाँ पे खाने पीने का भी चीज़ है, अगर हम खेल लिए और नहीं जीते तो बस खाने पीने का चीज़ मिलेगा, और आयांश को खाने पीने का चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और काफ़ी देर हो गया था अपना मुँह नहीं दिखाए हुए अपना कैमरा में, तो मैं अपना कैमरा से शूट कर रही थी, इसलिए मैं सोची चलो मेरा ब्यूटीफुल सा शक्ल आप सबको दिखा दूँ। और उसके बाद मैंने फ्रंट कैमरा से थोड़ी देर आगे पीछे किया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला ट्रेन था जो ये जो झूला है ना ये मतलब जो भी यहाँ का ओनर था उन्होंने बहुत कोशिश किया आयांश बैठ जाए इस गाड़ी पे, बट आयांश बैठ ही नहीं रहा था। बहुत देर तक मैंने कोशिश किया। उसके बाद ये जो स्लाइडर दिख रहा है ना, ये स्लाइडर पे भी बहुत मन था मुझे कि आयांश को बिठाओ। लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश किया था बट आयांश बैठा नहीं, डर गया था। और इस साल भी वैसे ये इतना डरपोक नहीं है, बट पता नहीं ये बाहर जाने के बाद ये क्यों इतना डरने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और लास्ट ईयर तो बहुत सारे इसके फ्रेंड जैसे इसके भाई लोग थे तो ये बैठा था, इस डक पे भी बैठा था, बट इस साल ये बैठने से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड बोले कि ये जो बड़ा सा राम झूला है ना उस पर बैठोगी, ये जो राउंड राउंड वाला बड़ा वाला झूला है ना साइड में, हाँ तो इस पे बोल रहे थे बैठोगी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस झूला पे बैठूंगी। और जब ये मुझे बोले तो मेरा अचानक से मन बन गया कि चलूँ मैं भी बैठ जाऊँ। और ये देखिए ये जो झूला अभी दिखा रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है यार, मेरे को बहुत डर लगता है इस झूला को देख के, मैं डर जाती हूँ क्योंकि ये इस तरह से घूमता है ना, बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए इस झूले में बैठने के लिए, नहीं तो इतना आसान नहीं है। एकदम से नॉस्टिया फील होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे ना आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक अररिया का डिज्नीलैंड वाला मेला गई थी तो वहाँ पे बैठी थी, बट मैं बस 1-2 राउंड में ही उतर गई थी रुकवा के, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग गया। डर क्या, सर में चक्कर सा आने लगा था, तो इसलिए मैं बस देख के इंजॉय कर लेती हूँ। मैं बस झूला वूला पे बैठती नहीं, इस तरह का झूला पे मैं ना बच्चों वाला ट्रेन वाला झूला पे ही एडजस्ट हो जाती हूँ। बाकी ये ब्रेक डांस वाला झूला ये मुझे नहीं पता कैसे चलता है, बट ये झूला यहाँ पे नया था जो कि लास्ट ईयर नहीं था। तो 2 झूला अभी जो इससे पहले दिखाई वो और ये वाला झूला नया था यहाँ पे। और ये कार वाला झूला है, इस पे भी आयांश लास्ट ईयर बहुत देर तक झूला था, एकदम से राउंड राउंड घूमता है। और इस डक वाला पे भी बैठा था, बट इस साल मेरा आयांश बस देख रहा है और इधर से उधर भाग रहा है। तो उसके बाद ये देखिए बड़ा वाला झूला देख के मेरे हस्बैंड जब मुझे बोले ना कि चलो बैठते हैं, फिर मैंने अचानक से मन बना लिया कि अरे यार चलो घूम लेते, कुछ तो नहीं होगा। और ये देखिए आयांश ना एकदम से भाग रहा था, जब भी इसको बोलते थे ना यार झूला पे बैठ जा तो ये ऐसे भागता था कि क्या बताओ, पकड़ने भी नहीं दे रहा था। और मतलब मेरा कैमरा ठीक हो गया है, तो मेरा कैमरा से बहुत ही अच्छा शूटिंग होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा क्यूटी लग रहा है, और मैं खुद का कैमरा से शूट की हूँ मेरा। और उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद आयांश तो अभी नहीं बैठता है, बट हाँ मेरे हस्बैंड जब मुझे बार बार बोले कि चलो चलो झूला पे बैठते हैं, तो फिर मैंने भी मन बना लिया था, और फिर मैं बोली कि हाँ चलिए ठीक है हम चलते हैं झूला पे। और उसके बाद जो हुआ ना वो क्या बताओ, फिर ये गए और टिकट ले आए। मम्मी मना कर रही थी, मम्मी बोल रही थी कि नहीं ये झूला बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है ना जब आपको कोई बोल देता है ना कि हाँ चलो चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ना एक हिम्मत सा मिल गया, अरे ये भी तो है, चलो चल के बैठ जाते हैं। तो फिर हमने मम्मी को कन्विंस किया, और ये फिर बोले समझाए कि अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, चलो ना हम बैठने दो ना। फिर मैं इनको बोल रही थी कि जाइए मम्मी के साथ आप बैठ जाइए, बट मम्मी बिल्कुल ही मना की, क्योंकि मम्मी को भी डर लगता है। वैसे मम्मी कोई भी मतलब जो ट्रेन वाला है ना वो झूला तो उतना डेंजर नहीं होता है, बट मम्मी ना उस झूला पे भी नहीं बैठती है। और पता है इस मेला में ना यहाँ पे ना एक सूट नहीं होता है, जैसे क्या बोलते हैं यार शार्प शूटर, या फिर जैसे एक सूट नहीं करते कोई नंबर पे निशाना लगाओ, इस तरह का यहाँ पे पीछे एक था। तो मैं वो देख के ना मेरे को एक चीज़ याद आ गया, मतलब मेरा कोई एक मेमोरी है वो याद आ गया, जो कि नेपाल में मेला लगा था और हम लोग गए थे, तो वो मुझे एक बार याद आ गया यहाँ पे। बट कोई नहीं, मेमोरी ऐसे ही बनते जाते हैं लाइफ में। उसके बाद इस झूला पे फाइनली चढ़ने का आ गया टाइम, और ये जाके ले आए टिकट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है आप अपना रिस्क खुद ही ले, ये वो आप अगर झूले में बैठ नहीं सकते हैं तो मत बैठिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर चक्कर वक्कर आता है तो।
फिर इस तरह से ये आ गए टिकट लेके। और पता है 80 रुपीज़ का एक टिकट था और 160 रुपीज़ का टिकट हमने लिया। और हमने लिया क्या, मेरे हस्बैंड लिए। और फिर हम लोग चढ़ गए और जब ऊपर चढ़े थे ना तो आयांश भी जा रहा था, तो मैं इनको बोली अरे आयांश को भी ले लूँ। फिर ये बोले नहीं नहीं डेंजर है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी सोची नहीं यार ये बहुत डेंजर होगा। एक पल के लिए तो मन बना ली थी कि आयांश को भी लेके चढ़ जाते, बट फिर मैं सोची नहीं, जब देखी ना झूला तो मुझे लगा नहीं आयांश को बिठाना सही नहीं होगा। और फिर ये बोले थे चलो आज दिल्ली देखते हैं, पूरा दिल्ली देखते हैं उस पर बैठ के। तो ये देखिए मैं ऊपर में चढ़ गई हूँ और मैं ना ढूंढ रही थी किसको कैमरा पकड़ने के लिए दूँ, क्योंकि मम्मी तो बाबू में बिजी थी, बाबू शूटिंग करने देता नहीं। फिर मैंने एक इंसान को ढूंढा, एक लड़की थी, मुझे शक्ल से लगा बहुत ही जेंटल है, वो मेरा मोबाइल लेके नहीं भागेगी। तो मैंने उसको बोला कि आप मेरा शूटिंग कर दीजिए, फिर मम्मी को दे देना शूट करके। तो फिर उन्होंने शूट किया, क्योंकि मैं बहुत आदमी को ढूंढ रही थी, कोई तो मिले शूट कर देने वाला। और ये देखिए फाइनली मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ झूला में। और ये झूला बहुत ही डेंजर है यार, साइड में ना मतलब पकड़ने वाला भी नहीं है, आप जो बैठे हैं ना जिस पे उसी को पीछे से इस तरह से पकड़ सकते हैं, बाकी साइड में एकदम से ओपन है। तो मैं वैसे तो बैठ तो गई, इस वक्त तो बहुत खुश हो रही थी चलो झूल लूँगी। और ये देखिए जैसे ऊपर गए 2 से 3 राउंड तो हमने लगा लिया। चौथे 5वें राउंड में ना जैसे स्पीड तेज हुआ ना, फिर इनको पहले देखी मैं एकदम से आँख चक्कर आने लगा, फिर मेरे को भी लगा नहीं यार एकदम से चक्कर आने लगा था। फिर हमने उनको रोका, जबकि पता है हमने सिर्फ 3-4 राउंड ही लगाया था, वैसा लगभग नहीं, कुछ 25 से 30 राउंड हमारा बाकी था, उतना ज़्यादा राउंड या फिर उससे भी ज़्यादा राउंड बाकी था। जब वो 5वें-6ठे राउंड में इतना ज़्यादा स्पीड था, तो ज़्यादा राउंड में तो शायद पता नहीं क्या होता। और हम इसी में बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो नीचे वो लड़की जो थी थैंक्स टू हर, मैंने उसको थैंक्स भी नहीं बोल पाया क्योंकि वो चली गई थी। तो उन्होंने मेरा शूटिंग कर दिया और फिर मम्मी को फ़ोन दे के वो चली गई थी। तो यहाँ पे कुछ देर झूलने के बाद पता है क्या हुआ, जब 5-6 राउंड झूले तो एकदम से चक्कर आ गया। फिर हम नीचे उतर गए और हमें इतना शर्म आया, हम सोचे थे हे भगवान ये क्या सोचेगा कि हम बैठने क्यों आई थी, पैसा का बर्बादी तो हुआ, बाकी एकदम से ना ऐसा लगा जैसे ना मुँह दिखाने लायक ही नहीं हूँ। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि करवा ली बेइज्जती। मैं बोली खुद भी तो करवाए, बट कोई नहीं यार, एक्सपीरियंस हर चीज़ का होना चाहिए। हमने एक्सपीरियंस किया और पैसा भी वेस्ट करने का एक्सपीरियंस किया, बट हमने कोशिश किया था कि हम बैठ जाएंगे, बट कोई नहीं यार, आपको कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, अगर लगता है कहीं से कुछ होने वाला नहीं है तो पीछे हट जाना ही सही है। फिर आयांश यहाँ पे इस आदमी को बोल रहा है कि मेरी मम्मी है यहाँ पे, मेरे डैडू है यहाँ पे। और ये देखिए आयांश, और हम जब ऊपर में थे ना तो आयांश ना हमें नीचे से देख रहा था, पता है आपको। और यहाँ पे झूला जब स्टार्ट हो गया था ना तो एकदम से आयांश सैड हो गया था, और ये ना नीचे बैठ के ना इंतज़ार कर रहा था कि हम लोग कब आएंगे। तो उस वक्त ना जब वो लड़की मम्मी को कैमरा दे के निकल जाती है ना, तो मम्मी ने यहाँ पे शूटिंग आयांश से की। और ये देखिए झूला हमने रुकवाया था इसीलिए झूला रुका है। और ये देखिए यहाँ पे आयांश ना मम्मी बोल रहा है कितना क्यूटी लग रही है। और पता है मैं ये वीडियो देखी ना, जब मम्मी दिखाई ना कि देख तुझे कैसे देख रहा था आयांश, फिर मेरे को इतना अफसोस हुआ मैं क्यों छोड़ के गई थोड़ी देर के लिए भी आयांश को, इतने कितना ज़्यादा सैड हो गया था। और मैं ना सोची थी अरे यार इतना ऊपर है झूला पे, अगर कुछ हो गया तो मेरा आयांश अकेले हो जाएगा, क्या क्या ना बैड थॉट्स अब दिमाग में आने लगा था। और फिर मैं नीचे आई तो पहले आयांश को गोदी में ली और ये मेरे पास आ गया, और बहुत मुश्किल से मान गया था आयांश ट्रेन पे बैठने के लिए। तो मुझे लग रहा था मेरा ना बिल्कुल ही मेहनत बेकार गया, क्योंकि मेरा मेला आने का मेन मोटिव था कि एक तो व्लॉग बना लूँगी, और दूसरा मोटिव ये था कि मैं आयांश को ना सारे झूला पे, मतलब जो भी बच्चे वाला झूला है उसमें बिठाऊंगी, पर ये बैठ ही नहीं रहा था। और फाइनली इन्होंने कैसे कैसे करके मना लिया आयांश को। तो आयांश यहाँ पे झूला पे बैठा, और पता है पहले तो ये बिल्कुल भी झूला पे ना चढ़ना नहीं चाह रहा था। और पहले स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था अरे ये डर ना जाए, उतर ना जाए, रोने ना लगे। पर थोड़ी देर जब ये झूल लिया ना तो उसके बाद तो इसको इतना मज़ा आया कि ये जब हमने इसको उतारा ना तो उसके बाद भी ये बार बार बोल रहा था झूला पे छुक छुक ट्रेन पे बैठना है, छुक छुक, क्योंकि ये टीवी में देखता है ना छुक छुक ट्रेन, तो इसीलिए बोल रहा था छुक छुक ट्रेन पे बैठना है मुझे। और फिर हम इसको दूसरा झूला पे जब बिठाने लगे तो ये दूसरा झूला पे बैठने से मना कर दिया, इसको एक ही झूला पे बैठना था। और हमने बहुत कोशिश किया कि दूसरा पे बैठ जाए, तो एक ड्रैगन वाला पे बैठा और एक इस पे बैठा, बस 2 झूला पे आयांश बैठा यहाँ पे। और पता है ये विंटर सीजन में ना, इस मंथ में ना, नवंबर दिसंबर में ना यहाँ पे मेला हर साल लगता है। तो मैं लास्ट ईयर भी आई थी और इस साल भी आई, बट लास्ट ईयर जो मैंने फ़ोटो सब लिया था मेरी ननद ना, मेरे यहाँ आने के मतलब मेरे शादी के बाद फर्स्ट टाइम मेरी ननद नेपाल से यहाँ पे आई थी दिल्ली, तो मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ ली थी इनके तीनों भाई बहन का। बट अनफॉर्चुनेटली इनका फ़ोन हो गया ख़राब, और वो फ़ोटो मैं
पोस्ट ही नहीं की थी सोशल मीडिया पे, तो मेरे पास वो फ़ोटो ही नहीं है। और क्योंकि बहुत मन था ये तीनों भाई बहन जब साथ में रहते मैं इनके साथ रह के फ़ोटो खिंचाऊँ, तो खिंचाई तो बहुत बार थी लेकिन इस बार पहली बार खिंचाई थी इतना मन से। उसके बाद दोबारा से मेरा मन कर गया कि चलो दोबारा से अपना शक्ल दिखा देते हैं, सबको डरा देते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा से शूटिंग कर रही थी क्योंकि मम्मी का भी फेस लेना था, इनका भी फेस लेना था और आयांश का भी लेना था। तो ये तीनों आ गए कैमरा में इंक्लूडिंग मी। तो हम चारों आ गए कैमरा में जब आयांश झूल रहा था। क्योंकि मैं खुद शूटिंग कर रही थी ना, तो मैं कैमरा में आ ही नहीं रही थी, तो मेरा ना मन नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे मेरा शक्ल दिखाना अच्छा लगता है कैमरा में। और पता है फटाफट से हम तैयार होके आए थे क्योंकि कम टाइम में तैयार होके आए थे। और ऊपर से जब मैं आई थी ना, तो मेरे घर ना टेलर से लेडीज आ गई थी क्योंकि उसको कपड़ा लेके जाना था। मैं कपड़ा रखी थी कब से उसको देने के लिए। तो फिर हम और भी ज़्यादा लेट हो गए थे और ये और ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे क्योंकि जाने के टाइम में वो टेलर वाली आ गई थी और बहुत दूर से वो टेलर से आती है कपड़ा लेने के लिए, तो उनको दोबारा आना पड़ता है, इसीलिए मैंने दे दिया था क्योंकि मुझे कुछ कपड़ा सिलवाना था, इसलिए मैंने उनको बुलाया था। और आयांश को हम इस जंपर पे डाल दिए और जंपर पे डालने के बाद ये इतना रोने लगा क्योंकि इसमें जो लड़का सब था ना, बड़ा बड़ा लड़का सब था, तो बहुत तेज़ी से मतलब जंप कर रहा था। तो आयांश ना डर गया, तो हम इसको निकाल दिए कि चलो इसको निकाल देते हैं, बाद में डाल देंगे जब ये लड़का सब निकल जाएगा। तो हम बहुत मुश्किल से जो है इसको चुप कराए और ये जैसे ही बाहर निकला ना, चप्पल भी नहीं पहना और एकदम से ये भागने लगा वहाँ से। और बहुत कोशिश की पहले तो कि इसमें खेल ले जंप करके, क्योंकि इसको ना घर में जंप करने का बहुत ही ज़्यादा आदत है। चलो यहाँ पे जंप करने का तो थोड़ा सा आदमी बना रखेगा, लेकिन ये तो माना ही नहीं, बिना सूझ के ऐसे भागा यहाँ से। जब दोबारा आया ना तो इसमें कोई नहीं था इस जंपर में, तो हम सोचे कि चलो इसको डाल मतलब थोड़ी देर ये खेल ले। बट मैं देखी कि घर में तो बंदर के जैसे उछलता है, यहाँ पे देखो ना जो फॉर्म है ना, तो एकदम से जंप मारते रहता है, इसको बहुत मजा आता है। इधर मुंह दिखाओ, मुंह कैसा लग रहा है। मुझे इसको जंप करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि चलो यहाँ पे खेल लेगा थोड़ी देर, बट बिल्कुल भी इसका मन नहीं लगा वहाँ पे। और फिर हम सोचे चलो चलते हैं अब घर, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रह के क्योंकि ये लड़का तो कहीं खेलने वाला नहीं है। और ये मेरे पीछे ना भूत बंगला है, यहाँ पे ना बार बार भूत का आवाज़ आ रहा था। वैसे मैं गई नहीं इस साल भी और पिछली बार भी मैं नहीं गई थी, मुझे नहीं पता, बट इसके अंदर बोलता है कि भूत जैसा कुछ है, अंधेरा है, आप अंदर जाके निकल सकते। हमने पूरा का पूरा 80 into 80 160 रुपया कर दिया बर्बाद, बट कोई नहीं, एक्सपीरियंस कर लिया हमने 2-3 राउंड लगा के। और हम तो डुबाए उसके बाद मेरा बेटा भी उस जंपर में जाके बस बाहर निकल गया। तो मेरा बेटा भी सोचा मॉम डैड ने पैसा डुबाया तो हम क्यों नहीं डुबाए, तो वो भी बाकी का कसर पूरा कर दिया। और यहाँ पे 20 रुपीज़ का सेल था, तो हम आ गए देखने के लिए, कुछ मुझे पसंद आया। वैसे सामान बहुत अच्छा था, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया, वो अलग बात है क्योंकि मुझे लेना ही नहीं था, तो इसीलिए पसंद नहीं आया। और ये यहाँ पे था सेल, ये बाहर का ही एंट्री है। और यहाँ पे था पाइनएप्पल जूस और यहाँ पे बेच रहा था पकौड़ा, रसभरी। तो मुझे पकौड़ा खाने का ना एकदम से मन कर गया कि बहुत ज़्यादा मतलब खा लूँ पकौड़ा। और उसके बाद यहाँ पे टेडी वगैरह भी बेच रहा था। और ये बिल्कुल मेन रोड जो है ना उसके साइड में ही है। और यहाँ पे साइड में था कार, तो मेरा आयांश कार ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसके पास इतना ज़्यादा कार है ना, क्या बताओ। तो ये आ गया था कार लेने के लिए और इसको जो भी कार पसंद आया वो उठा रहा था। कितना भी इसको टॉय दे दीजिए आगे और उसमें से कार अगर आए तो ये कार ही उठा के लेता है। तो ये अपना फेवरेट कार जो भी इसको पसंद था वो कार ले लिया और यहाँ से हम निकल गए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था कि पकोड़ा खा लूँ। उसके बाद हाँ यहाँ पे साइड में और सेल था, तो मैं सोची यहाँ पे भी जाके एक पहले वीडियो शूट कर ही लेते हैं। तो एकदम से हम अंदर चले गए थे और मतलब भीड़ के अंदर मैं घुसी थी कि चलो यहाँ पे शूटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे रबड़ वगैरह था, बॉल वगैरह था, किचन का भी कुछ आइटम था, बट मैंने कुछ लिया नहीं, वो अलग बात है क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था। और ये है वो जो बबल्स निकालते हुए। उसके बाद यहाँ पे ये आ रहे थे, मुझे लगा पकोड़ा लेके आ रहे क्योंकि मुझे पकोड़ा खाने का भी मन था। तो मुझे लगा चलो फाइनली पकोड़ा आ गया, बट नज़दीक जब गई थी कुछ और ही था, रसभरी था। बोले कि पकोड़ा बिल्कुल ही ठंडा था। तो चलिए चलते हैं, हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।